मेरा एक दोस्त है बरेलवी, ठीक है ना, तो वो हुँ, आला हज़रत का ना वो बहुत ज़्यादा ना कट्टर पैरोकार है, फॉलोवर है उनका, ठीक है? तो उनके अच्छा। खिलाफ ना वो कोई बात नहीं सुनता, हुँ, कोई भी बात नहीं सुनता, ठीक है? वो फिर ऐसे मीम्स भेजता रहता है मुझे और जैसे अब अली भाई के खिलाफ मीम्स भेजता रहता है, ठीक है? और फिर मैंने कहा चलो यार इसको एक दिन ना, हालाँकि मुझे इनकी सारी गुस्ताखियों का ना, इनके सारे जो ये लोग करते हैं ना, मुझे सारा पता था, ठीक है? लेकिन मैंने कहा चलो एक दिन ना इसकी भी ना मैं करता हूँ इंजीनियरिंग करता हूँ मैं ना इसकी, तो उसको ना मैंने एक दिन बुला लिया अपने पास ना, तो मैंने हुँ, उसको कहा कि यार तुम जो आला हज़रत का उनको इतना फ़ॉलो करते हो, उन्होंने भी तो अपनी किताबों में इतनी गुस्ताखियाँ की हुई हैं। तो वो कहता है कि हाँ, बताओ कौन-कौन सी गुस्ताखी, पहले तो वो माना नहीं, कहता है कि वो कोई गुस्ताखी कर ही नहीं सकते। अशरफ अली थानवी जो है उन्होंने तो उनको कभी गुस्ताखी रसूल नहीं कहा, हालाँकि वो उनकी इतनी दुश्मनी थी उनके साथ। उन्होंने नहीं कहा तो तुम लोग कैसे कह सकते हो कि वो गुस्ताखी रसूल है, मतलब कि उन्होंने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो बताता हूँ मैं। मैंने उसको सारी गुस्ताखियाँ बताई, उसने सारों की ना तावीलात की, गलत-गलत तावीलात, ठीक है। हुँ, हुँ। तो उस वक़्त मैं हँसता रहा, लेकिन एक जो थी ना, जो एक थी उस पर ना मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं पूछ लूँगा। वो ये थी कि वही जब मुझसे पूछा गया कि नबी पाक अपनी कब्र में ज़िंदा हैं क्या? तो उन्होंने बताया था कि हाँ, हकीकी हिस्सी दुनियावी जैसी हैं, ठीक है? हुँ, और उनकी अज़वाज मुतहहरात उन कब्र में पेश की जी, जाती हैं और जी, ना जी, उनका। वो जो है उनके साथ शाबाशी फरमाते हैं। ये था ना? जी, जी। अच्छा, तो ना व मैंने उसको ये बताई, तो कहता है कि यार तुम लोग ये इस चीज़ से कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। शाबाशी का मतलब तुम्हें पता भी है। मैंने कहा हाँ यार मुझे पता है, ठीक है। तो कहता है कि ना ऐसे तो तुम्हें मैं बहुत सी दलीलें दे सकता हूँ कि ना जैसे सहाबा किराम ना खुद नबी पाक के घर में जाके शाबाशी फरमाते थे। तुम्हें इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, इस वर्ड का मतलब है कि रात का क़याम, रात गुज़ारते थे बस, ठीक है। तुम लोगों ने हुँ, अभी इसको हवा बना के रखा हुआ है। तो ये इस वर्ड का मतलब तो इतना सादा-सा है, तुम लोग अभी इसको ना ठीक है। चढ़ा सवाल इसमें अभी क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा था कि ना शाबाशी का मतलब जो है, क्या वो यही है रात का क़याम? अगर तो यही है, तो इसकी ऐसा तो कोई गुस्ताखी बनी नहीं, क्योंकि सहाबा किराम भी नबी पाक के घर जाके शाबाशी फरमाते थे, तो ये उसने मुझे दलीलें दी थी, मेरे पास पड़ी हुई हैं काफ़ी ना। तो अच्छा, अगर तो इसका ये मतलब है, तो फिर ये गुस्ताखी कैसे बनी कि वहाँ जाके शाबाशी फरमाते थे? उसकी पहले वाली लाइन तो उसकी है गुस्ताखी कि उनकी नब कब्रों में पेश की जाती है, ये तो है। लेकिन आगे जाके ये जो है ना वर्ड कि शाबाशी फरमाते हैं, तो मुझे ये नहीं लगा, उसने कहा ये वर्ड नहीं है शाबाशी का मतलब, वो मतलब भी जो तुम लोग ले रहे हो। उसने ये कहा था मुझे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ भाई का लाहौर से पूछ रहे हैं, आपने शाबाशी का मतलब कुछ और बताया लेकिन इसका मतलब तो क़याम करना है। किसी के घर रात गुज़ारना सहाबा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर शाबाशी फरमाते थे, तो इसकी वज़ाहत कर दें। पहली तो बात ये है जी, जी, मैं ये पुरानी बातें हो गई हैं। बरेलियों के बुजुर्गों की जब बात आई है तो अब वाई बाई शुरू कर रहे हैं। उन्हें ये बताइए कि पहली बात है कि शाबाशी तो अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, ये तो उर्दू में आपने तर्जुमा किया हुआ है ना। तो पहली तो बात आपका वो तो मुकदमा तो मर गया। शाबाशी तो उर्दू का लफ्ज़ है, इसका अरबी से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात आप ज़रा गौर करें, अहमद बरेलवी ने ज़ुरकानी अपने बाबे की बात नकल की और उसको एंडोर्स किया कि अंबियाए कराम पर बीवियाँ पेश की जाती हैं। आप ज़रा ये लैंग्वेज गौर करें। बस जिसे यकीनन आ रहा हो तो वो अपनी माँ-बहन के सामने ये इबारत ज़रा पेश करे कि इसका मतलब क्या है, तो वो सीधा थप्पड़ पड़ेगा, फिर उसे समझ आ जाएगा कि आला हज़रत ने ये क्या झूठ लिखा है। और आखिरी बात, रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बाँधा है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसने मेरी तरफ कोई बात मंसूब की, जो मैंने नहीं फरमाई, वो अपना मुकाम जहन्नम में देख ले। तो रसूलुल्लाह के बारे में ये बात मंसूब करना, ये है ही सराहतन नबी इस्लाम के दीन को बिगाड़ना है। और आखिरी बात, अगर कोई कहता है कि जन्नत में भी तो हूरें पेश की जाएँगी, तो वो जो जन्नत की ज़िंदगी है, जो क़यामत के बाद आनी है, वो ज़िंदगी और है, और जो कब्र जन्नत का बाग है, वो ज़िंदगी और है। उसमें ये वाली चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बाँधा गया। लिहाज़ा आला हज़रत की ये इबारत झूठी भी है और गुस्ताखी पर भी मबनी है। बीवियाँ पेश की जाती हैं। जब किसी को कहा जाए उस पे ये चीज़ पेश की जाती है। ये लैंग्वेज ही बता रही है कि आला हज़रत क्या कहना चाह रहे हैं। फिर भी अगर किसी ने कबूतर की तरह आँखें बंद करनी है तो करे। हम कहते हैं तुम्हारा अशर उन्हीं बुजुर्गों के साथ हो, जिनके पीछे तुम रसूलुल्लाह की गुस्ताखियाँ भी बर्दाश्त करते हो। ठीक है? जो उनके साथ होना है क़यामत के तुम्हारे साथ भी वही कुछ हो। हम यही तुम्हें अब बदुआ दे सकते हैं। नेक्स्ट। सवाल मेरा ये है कि जैसे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं, वो मुख्तलिफ़ अब किताबों से जैसे बाइबल और जुडाइज़्म की जो किताबें, यहूदियों की जो किताबें हैं और जो कि उसके अंदर से जो हिंदू स्क्रिप्चर्स भी हैं, उनके अंदर से भी आप सल्लल्लाहु एक तो सारों में एक चीज़ कॉमन है कि कि अल्लाह ताला वाहिद है, एक ही खुदा है। सारे मज़ाहिब के अंदर, किताबों के अंदर हमें ये मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की प्रोफेसीज़ मतलब पेशन गोइयाँ हमें मिलती हैं कि वो आने वाली हैं। मतलब कि उन्होंने आना है, जो आ भी चुके हैं वो। ये तमाम किताबों में मिलता है और हमें हमारे दीन में भी ये बताया गया है कि जो उलमाए सूद है, उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, लेकिन अपनी किड के अंदर आके वो नहीं मानते थे, ठीक है? अब इसके अंदर चीज़ ये है कि मेनली हमें यही बताया गया है ना कि हर जगह पे थोड़ा सवाल थोड़ा-सा लंबा होगा, लेकिन डॉक्ट्रिन थोड़ी-सी नहीं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं मतलब मुझे वो आप आप ये लिख लेंगे छोटा ही। नहीं, नहीं हाँ? आसान अल्फाज में बताएँ ना मुझे, मैंने लिखना भी होता है ना। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ लग जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तमाम जो इस दीन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक कहते हैं एक ही आया है।
और तो और हर जगह हर कौम के अंदर अल्लाह ने एक डर सुनाने वाला भेजा हुआ है, ये तो अल्लाह ने हमें बताया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर यही है ना कि जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के अंदर हमें ये जो चीज़ें मिलती हैं, जो प्रोफेसीज मिलती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की, तो वो जो सहीफे थे जो अल्लाह ताला ने रसूलों पे नाजिल किए थे, उन उनके अंदर से ही वो इनके अंदर हैं, क्योंकि उनको ही चेंज करके इन्होंने बुत परस्ती और ये क्रिश्चियनिटी और किताबों को चेंज करके क्रिश्चियनिटी और यहूदियत इन्होंने अपनाई है। तो ये उन्हीं किताबों के अंदर से, तो हमारा ईमान यही होना चाहिए कि ये उन सहीफों के अंदर से प्रोफेसीज हैं, क्योंकि कोई और तो कर नहीं सकता अल्लाह के अलावा, इतनी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर एहसन भाई का, एहसन सोहेल भाई का पूछ रहे हैं, यहूदियों ईसाइयों और हिंदुओं की किताबों में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां आई हैं, तो क्या इन पर ईमान रखना ऐसे ही है जैसे हम कुरान पर ईमान रखते हैं? नहीं नहीं, इस तरह नहीं है। बुखारी में हदीस है कि जो बनी इसराइल की रवायतें हैं, ना उनकी तस्दीक करो ना तकजीब करो, ठीक है। मे बी मे नॉट बी, एंड मुमकिन है कि किसी इल्हामी किताब से वो नकलशुदा हो। तो ईमान वही लाना है आपने जो कुरान और सुन्नत में लिखा है। अलबत्ता इन प्रिंसिपल ये ईमान लाना जरूरी है कि नबी इस्लाम से पहले 3 किताबें बड़ी नाजिल हुई हैं, तौरात, ज़बूर और इंजील, और हजरत इब्राहिम के सहाइफ, ये जनरल है। तो जनरल ईमान है। बाकी हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कौन सी किताब जो है वो वाकई ये वही वाली है या उसकी टेम्परेट फॉर्म है, उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया जी?